हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है ना। और ह्यूमन स्केलेटन के कितने पार्ट्स हैं, उनमें कौन कौन सी बोन्स हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अपनी बात की थी कि ये इंटरनल फ्रेमवर्क बना रहा है अपनी बॉडी का, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ साथ मोबिलिटी अपने को प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी अपने को प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ह्यूमन इसके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज यानी ब्लड प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन में, ब्लड के प्रोडक्शन में सहयोग कर रहा है। ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसके अंदर टोटल बोन्स 'एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर 306 होते हैं। फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ 270, और जब एडल्ट हो जाता है, मैक्सिमम बोन मास जो होता है वो 21 की एज तक ह्यूमन बीइंग प्राप्त कर लेता है। मैक्सिमम डेवलप्ड अवस्था में आ जाता है कौन? उसका स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बोन्स। तो एडल्ट अवस्था के अंदर उसके अंदर 206 बोन्स होंगे, ठीक है। कारण क्या है? देखिए, आर्टिकुलेटेड बोन्स बनती जाती हैं। आर्टिकुलेटेड बोन्स का मतलब होता है बेटा, छोटी छोटी अस्थियां जो है वो आपस में जुड़ करके कॉमन बोन बना लेती हैं, जिससे नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए एम्ब्रियोनल स्टेज से एडल्ट स्टेज तक ये 100 का सफर पूरा होता है, यानी कि 206 बोन्स पाई जाती है। रैबिट के कंपैरिजन में पूछ ले बेटा, तो यहां पे आपको जो देना है, इन केस ऑफ रैबिट बोन्स की संख्या होगी 260, ठीक है ना। कैसे? अभी अपन पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, और ये जो 2 पार्ट्स हैं उनमें से एक है बेटा एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। एक्सियल जो आपकी एक्सिस है, और अपेंडिकुलर जो इस एक्सियल से अटैच्ड है, साइड के अंदर लटका हुआ है, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोल रहे हैं? अपेंडिकुलर। एंड दिस वन ऑन द सेंट्रल एक्सिस जो पर्टिकुलर स्केलेटन सिस्टम आपका आ रहा है वो कौन सा है? एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन जो ह्यूमन बीइंग्स का है उसमें टोटल बोन्स होते हैं बेटा 80, ठीक है। और अपेंडिकुलर के अंदर होते हैं 126। तो 80 + 126 इज इक्वल टू 206। बट इफ यू विल डिस्कस अबाउट द रैबिट, देन 132, 128 in case of the rabbit, that's why that will be 260, ठीक है ना। रैबिट या अदर जो प्राइमेट्स हैं उनमें स्केलेटन सिस्टम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो करता है, ये भी आप ध्यान रखें। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? मेल और फीमेल के स्केलेटन सिस्टम मॉर्फोलॉजिकली, आकारिकी रूप से डिफरेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, बाकी प्राइमेट्स में है, लेकिन इन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब जैसे पेनाइल बोन का पाया जाना रैबिट के अंदर। पेनाइल बोन का जो मेल रैबिट में तो होगा, फीमेल रैबिट में नहीं होगी। पेनाइल का मतलब क्या है? पेनिस के अंदर पाई जाने वाली पर्टिकुलर बोन, ठीक है ना। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, पेनिस के अंदर क्या नहीं है? बोन नहीं है, जिसको पेनाइल बोन कहते हैं या ओन्स पेनिस कहते हैं या पेनिस बोन भी कहते हैं। तो वो ओन्स पेनिस या पेनाइल बोन इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब मेल और फीमेल के अंदर जितनी बोन्स हैं वो नंबर के आधार पे और स्ट्रक्चरली क्या है? सेम है। हाँ, उनकी शेप और साइज में कुछ बोन्स में डिफरेंसेस आ सकता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन ये मेल है या फीमेल है। जैसे इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो स्कल है उसकी जो बोन्स है उनकी साइज मेल के केस में लार्जर होगी तुलना में फीमेल के। ऐसे डेंट्री जो है
दंतास्थि जिसको अपन बोल रहे हैं, इसमें भी मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। इसके अलावा पेल्विस जो श्रोणी मेखला है, ठीक है ना, इनकी साइज कारण इन केस ऑफ द फीमेल्स पेल्विस हाईली डेवलप्ड होगी, क्योंकि वो प्यूबर्टी, ठीक है ना, या डिलीवरी जो है उसके अंदर सहयोग कर रही है, ठीक है ना, गर्भावस्था के दौरान भी ये फैल रही है, फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी इसका योगदान होता है। तो दैट विल शो द सम डिफरेंसेस मॉर्फोलॉजिकली, साइज वाइज उनके अंदर डिफरेंसेस इनमें मिल सकते हैं। अदरवाइज ऑल द बोन्स आर सिमिलर इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। बाकी के प्राइमेट्स के अंदर लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स पेनाइल बोन्स जैसी बोन्स आपको नहीं मिलेंगी जो रैबिट में होगी, ठीक है। अब देखिए हम वन बाय वन अगर इनकी बात करें तो ये एक्टिव बोन्स जो इनके अंदर वो कैसे हैं। तो बेटा देखो एक्सियल जो है, इस स्केलेटन को अपन 4 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सियल के अंदर एक पार्ट अपन ले सकते हैं स्कल, करोटी जिसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर बेटा 29 बोन्स होते हैं। स्कल के अंदर वी विल इंक्लूड द 29 बोन्स। कैसे, अपन एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। दूसरा इसके अंदर अपन लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कशेरुकदंड। उसके अंदर आपको बुक्स के अंदर 32 to 35 वेरी करता हुआ मिलेगा, लेकिन आर्टिकुलेशन होने के कारण, यानी कि कुछ बोन्स के आपस में जुड़ जाने के कारण फाइनली एडल्ट के अंदर जो संख्या रहती है वो कितनी रहती है, 26। वो भी अपन आगे बात करेंगे। इसके अलावा इसमें अपन लेते हैं बेटा रिब्स, 12 पेयर हैं, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब हो गया 24। एंड स्टर्नम चेस्ट के अंदर, ठीक है ना, ये बीच वाली जो अस्थि स्टर्नम, ठीक है ना, इसकी संख्या कितनी है बेटा, 1। 24 + 1 25, 25 + 26 51, 51 + 29 80। इज दिस क्लियर? अपेंडिकुलर के अंदर अपन ने 126 बोन्स के बारे में बताया। तो अपेंडिकुलर जो है उसके अंदर आप 2 पर्टिकुलर पार्ट्स को इंक्लूड करते हो। एक तो ग्रिडल्स यानी कि मेखलाएं, पेक्टोरल और पेल्विक, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। और दूसरे बेटा लिम्ब्स, पाद, ठीक है ना, फोरलिम्ब अग्रपाद एंड हाइंडलिम्ब, ठीक है, यानी कि पश्चपाद, फोरलिम्ब हाइंडलिम्ब। तो जो ग्रिडल्स हैं उसमें मैंने भी कहा आपको, एक तो पेक्टोरल है और एक पेल्विक है। तो पेक्टोरल जो है उसके अंदर 2 बोन है, ठीक है ना, क्लेविकल और स्केपुला। तो एक तरफ 2 है तो दोनों तरफ कितनी होगी, 4, ये लीजिए। और पेल्विक के अंदर एक तरफ 1 है तो कितनी होगी, 2। क्लियर है? फोरलिम्ब जो है, प्रत्येक फोरलिम्ब में एक अग्रपाद में 30 हैं, तो 30 × 2 कितने हो गए बेटा, 60। और हाइंडलिम्ब जो है पश्चपाद, उसके अंदर एक में 29 है, कितने हो गए बेटा, 58। इसके अलावा 2 पेटेला, पश्चपाद के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है पेटेला, ढक्कनी जिसको बोलते हैं, जहां पे फीमर और फीबिया टिब्यूला आपस में कनेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर ढक्कनी जिसको अपन बोलते हैं पेटेला, 2 वो है, एक में 1 है तो 2 पैरों में कितनी होगी, 2। तो आप देखिए बेटा 58 + 2 60, 60 एंड 60 120, 122 एंड 4 कितनी होगी, 126। क्लियर है? अब अपन पहले बात करेंगे किसकी, एक्सियल की, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें टोटल बोन्स कितने हैं, देयर आर 80 बोन्स, ठीक है। और 80 बोन्स के अंदर अपन उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको अपन ने क्लासिफाई कर दिया है। और वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एक्सियल के अंदर, उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्कल। और स्कल के अंदर अपन कितनी बोन्स ले रहे हैं बेटा, 29, ठीक है ना। 29 कैसे, देखिए स्कल वाला जो पार्ट है उसको अपन फिर से क्लासिफाई करते हैं,
उसमें एक तो आता है देखिए क्रेनियम, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट जिसके अंदर अपन इसको ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं, जिसमें ब्रेन क्या है आपका सुरक्षित है, ठीक है। क्रेनियम जिसमें 8 बोन है। फिर उसके बाद में दूसरा बेटा इसमें आती है फेशियल बोन्स, फेस के ऊपर आपके 14 बोन्स हैं। करेंगे अपन एक एक करके इनके बारे में बात। फिर आते हैं बेटा ईयर ऑसिकल्स, कर्णस्थी, ये आप पढ़ करके आए हैं। एक में 3 है, मेलियस इनकस स्टेपिस, तो 2 में कितनी हो गई 6 दोनों तरफ। इसके अलावा बेटा एक हायोइड बोन जिससे आपकी टंग कनेक्ट है और जो ट्रेकिया को ओपन रखने में मदद करती है, हायोइड बोन, वो आपके स्केलेटन में से चाहे वो एक्सियल हो चाहे एपेंडिकुलर हो, कोई से भी कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना, फ्री बोन के रूप में ही है। तो उसकी संख्या कितनी है बेटा 1। तो देखिए 8 + 14 22 + 6 28 एंड 1 कितने हो गए 29, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है इसका वो क्या है स्कल, जिसमें कितनी बोन्स हैं 29, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, जो स्कल बोन्स हैं उनमें क्रेनियल बोन्स जो है उनकी क्रेनियम जो है ना उसकी बात करेंगे। Cranium, this is the particular structure which is made up of the 8 bones. ठीक है, जिनको डायग्रामेटिकली अपन यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको दिखाने के लिए ये किया अपन ने। ये बेटा देखो सबसे सामने, अब मैं यूं भी बता देता हूं, ये है, इसको बोलते हैं फ्रंटल, ठीक है। फिर देखिए कान के जस्ट ऊपर यहां, ठीक है ना, ये है बेटा टेम्पोरल। फिर फ्रंटल से आगे ये जो जा रही हैं इनको बोलते हैं बेटा पेराइटल। और पीछे की ओर एक बोन है दैट इज कॉल्ड ऑसिपिटल। ऑसिपिटल, P फॉर पेराइटल, T फॉर टेम्पोरल, F फॉर फ्रंटल। फ्रंटल कितनी है बेटा 1, टेम्पोरल कितनी है बेटा 2, पेराइटल 2, ऑसिपिटल 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने ये बोन दिखाई है, ये एक इस साइड में दिखाई है बेटा मैंने। दीज बोन्स आर कॉल्ड, इनको अपन क्या बोलते हैं, देखिए एथेमोइड और स्फेनोइड, अगर आपने नाम कभी सुना हो तो ये 2 बोन है, ठीक है ना। अभी अपन पढ़ करके भी आए थे। तो ये पीछे वाली जो बोन है यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं वो स्फिनोइड, नाम ध्यान में रखना। और आगे वाली अभी थोड़े दिन पहले अपने नोज वाले केस में पढ़ा था तो वो है एथेमोइड। तो ये स्फिनोइड जो अंदर यूं है, ठीक है ना, दोनों तरफ दिखा रहा हूं, इसका मतलब यूं अंदर से ये ग्रो कर रही है, ठीक है ना। और ये जो है वो बेटा कौन सी है एथेमोइड।
एक एक, तो टोटल कितनी होगी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन सी हुई 8 बोन्स बेटा? अब नाम ध्यान में रखना आपको, सामने से आ जाओ। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथेमॉइड। एप्टिपियोज, एप्टिपियोज या एप्टिपोज, एप्टिपोज। फ्रंटल कौन सी? टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल और सिग्मोइड, एथेमोइड। ठीक है, पहली और लास्ट की 3 1 1, बीच वाली 2 2, 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1। एप्टिपोज ये आपकी क्या है? दीज आर क्रेनियल बोन्स, जो क्रेनियल कैविटी बनाती हैं, जिसी को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। और वो ब्रेन बॉक्स जो है उसके अंदर मोस्टली क्या आपका ब्रेन जो है वो सुरक्षित है। अब देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो ऑसिपिटल बोन है, ठीक है, इसके बीच में पीछे की ओर नीचे की ओर जाते हुए एक गड्ढा मिलेगा और उसमें से ब्रेन जो है, ठीक है ना, उसमें स्पाइनल कॉर्ड वाली जो अपने कह सकते हैं डिलीवरी हो रही है, हेड वाले क्षेत्र से क्या निकल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो वो जो पर्टिकुलर खांच है, उस पर्टिकुलर खांच को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, जहां से क्या हो रहा है? स्केलेटन भी, एक्सियल स्केलेटन भी आगे ग्रो करेगा, लेकिन उसमें से क्या जा रहा है? नर्वस सिस्टम जो है वो आगे क्या कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? जो न्यूरॉन है, ठीक है ना, उनका पर्टिकुलर चेन जा रही है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र से निकल रही है उस क्षेत्र को अपन क्या बोल रहे हैं? फोरामेन मैग्नम। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या होगा बेटा? ऑसिपिटल जो है उसके 2 उभार निकल करके आ जाएंगे यहां पे, ठीक है ना। उन उभारों को बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, कॉन्डाइल्स। और इन कॉन्डाइल्स की संख्या कितनी है? 2। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को डाइकॉन्डेलिक कहा जाता है। व्हाट वी कॉल डाइकॉन्डेलिक, ये जो उभार है, और ये ऑसिपिटल के उभार है जिनको कॉन्डाइल्स या कॉन्डाइल्स कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है वो 2 है, इसलिए इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो क्रेनियल डिस्क्रिप्शन अपना होता है वो डाइकॉन्डेलिक, यानी कि 2 कॉन्डाइल्स हैं और इनके बीच में जो गैप है वो क्या है? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बोन्स हैं स्कल के अंदर, क्रेनियल बोन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इनमें बहुत ही महीन आपको दरार मिलेगी, ठीक है ना, जिनको सूचर्स या सिमनी कहते हैं। तो आपको ये नाम भी ध्यान में रखना है कि वो सूचर्स या सिमनी कौन सी हैं। तो बेटा देखिए, ये जो पैराइटल है और फ्रंटल है, इनके बीच की ये जो पर्टिकुलर सूचर, सूचर का मतलब सिवनी या सीमा, ठीक है ना, उसका नाम अगर पूछा जाए तो आपको लेना है कोरोनल, कोरोनल सूचर। पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में जो सूचर पाई जाती है उसको लेटरल भी कहा जाता है, और स्क्वामस सीमा या सूचर या सीमनी, स्क्वामस सूचर। और ये जो पैराइटल्स हैं, इनके और ऑसिपिटल के बीच में जो ये सीमा है, सूचर है, सीवनी है, दैट इज कॉल्ड लैम्बडोइडल, लैम्ब, LAMB, लैम्बडोइडल सूचर। ठीक है, तो अब इतनी चीजें आपको और कनेक्ट करनी है, ध्यान में रखनी है। एक तो ये फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना, ऑसिपिटल से एक पोर जो ना वो बन रहा है, निकल रहा है, और वो ऑसिपिटली जो पोर है वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि ऑसिपिटल जो है वो यूं, जैसे ये ऑसिपिटल है तो यूं हो गई है,
पीछे वाली है, ये जो स्ट्रक्चर से इनको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्डाइल्स, और इनकी संख्या कितनी होगी, और यहां से आपका वर्टिब्रल कॉलम आगे की ओर ग्रो करेगा, पीछे की ओर जो जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज फोरामेन मैग्नम, ये जो जिसमें से निकल रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, अगला जो आपका पार्ट है वो है फेशियल बोन, ये हो गई कौन सी, क्रेनियल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स जो है उनकी संख्या कितनी बताई बेटा मैंने, 14, ठीक है। और ये जो 14 बोन्स हैं, इसमें 6 बोन तो ऐसी हैं जो पैर में पाई जाती हैं, तो पैर में पाई जाएंगी तो उनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 12 है। और 2 बोन ऐसी हैं जो सिंगल सिंगल है, तो 13 एंड 14। वो कौन सी हैं, स्ट्रक्चरली भी अपन उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप पहले ये ध्यान में रखें कि वो 2 बोन कौन सी हैं जो सिंगल सिंगल है। तो एक तो होती है बेटा वोमर, कहां होती है अभी मैं लोकेशन बता दूंगा, और एक होती है मैंडिबल, ठीक है। 6 जो पैर में है वो कौन कौन सी हैं, नेजल, नेजल बोन जो है वो कितनी मिलेंगी, 2, ठीक है। लैक्रिमल, वो भी 2, पेलेटाइन वो भी कितनी है बेटा, 2। इंफीरियर नेजल कौंचा वो भी कितनी है बेटा, 2। मैक्सिला वो भी कितनी है बेटा, 2। और जाइगोमेटिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कौन सी फेशियल बोन चिक बोन कहलाती है, ये, ठीक है ना। तो जाइगोमेटिक ये भी कितनी है बेटा, 2। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो कितनी है, 2 यानी पैर में है, तो 6 दूनी 12, 6 × 2 12 है। और वोमर 1, मैंडिबल 1, कितनी होगी, 14, ठीक है। लोकेशन वाइज इनको अगर अपन देखें तो वो भी मैं बताता हूं आपको। ये बेटा देखिए, ये आप अपनी आई ऑर्बिटल समझिए, ये आंख वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो बोन है, ध्यान से देखना, ये नेजल कितनी बनाई है मैंने, 2, 1 2 नेजल, ठीक है। अब इसके पास से, नेजल के पास से बेटा कौन सी आ रही है, देखिए ये लैक्रिमल, ये कौन सी होगी, लैक्रिमल, ठीक है। ये नेजल आप देखें यहां पे, और इसके जस्ट यहां पे जो है वो क्या है, लैक्रिमल, ठीक है। तो नेजल कितनी है, 2, ये नेजल और ये लैक्रिमल बोन, 2 एंड दीज आर 2। फिर उसके बाद में बेटा देखो यहां पे ये जो बोन है, ये देखो नाक में, यहां से फिर आगे चलिए, ये देखो यूं टच होती है यहां पे, आगे तो ये फ्लैश ही आ जाएगा, लेकिन ये जो बोन है इसको अपन बोलते हैं बेटा वोमर, वोमर कितनी है बेटा, 1। इस वोमर के लेटरली जो उपस्थित होती हैं, ये देखो नीचे यूं आ रही है, ठीक है ना। ये जो बोन होती है इसको बोलते हैं पेलेटाइन, ये तो हो गई कौन सी, वोमर, और ये कौन सी है, पेलेटाइन, पेलेटाइन कितनी है बेटा, 2। फिर इसके बाद में जस्ट आगे की ओर, यहां नाक के जस्ट इस भाग में, यहां पे ये जो बोन होती हैं
इनको अपन बोलते हैं बेटा इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इनकी संख्या कितनी है बेटा? 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये एक बोन है आपकी और एक बोन ये है, ठीक है ना। ये देखो यूं जा रही है ये, इसको अपन बोलते हैं बेटा मैक्सिला। ठीक है। कितनी है ये मैक्सिला? दीज आर 2। फिर यहां पे देखिए ये चिक बोन या जाइगोमेटिक बोन, ये हो गई, ये जो बोन है ये होगी बेटा जाइगोमेटिक या चिक बोन। ठीक है, चिक बोन भी इसको बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। फिर नीचे ये लीजिए, ये मैंडिबल, नीचे वाला, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है ना, मैंडिबल। इसकी संख्या कितनी है? 1। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेशियल बोन्स। अब अगला जो पार्ट है 8 + 14 22 हो गए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आएगा बेटा स्कल के अंदर, कौन सा? दैट इज, उसको अपन ने कहा था ईयर ऑसिकल्स। प्रत्येक कान में मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है, मिडल ईयर। कितनी बेटा? 3 मेलियस, इनकस, स्टेपिज, ठीक है ना, हैमर की शेप की थी, ठीक है ना, उसको अपन ने नेविल शेप्ड, ठीक है ना, या तुरई के आकार की कहा था। स्टेपिज सबसे स्मॉलेस्ट थी। तो ये एक मिडल ईयर में 3 है, तो 2 में कितनी होगी? 6। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टर्नम। ठीक है। स्टर्नम जो है वो सिंगल बोन है, ठीक है, जिससे फर्स्ट 7 रिब्स जो हैं वो डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, जिनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। फिर उसके बाद 3 जो है वो फॉल्स रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। लास्ट की 2 तो फ्री होती हैं। तो जो स्टर्नम जिससे रिब्स कनेक्टेड हैं उसकी संख्या कितनी है? 1। तो ये टोटल कितने हो गए बेटा? 29। कौन से बोन हो गए? स्कल। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो है वर्टिब्रल कॉलम का। तो अभी मैं उसको स्टार्ट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट में अपन उसके बारे में डीपली डिस्कस भी करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर बेटा 26 वर्टिब्रा है, ठीक है। और उनको अपन ने डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। जैसे ये जो नेक वाला हिस्सा है यहां पे 7 है सर्वाइकल्स, जिनको अपन या नेक वर्टिब्रा। हाउ मच? 7। फिर जो थोरेसिक पार्ट है उसके अंदर 12, ये जो पीछे, तो T12 है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कमर वाला पार्ट है उसके अंदर बेटा 5, ठीक है। उसके बाद सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। सैक्रम और कॉकिक्स जो हैं वो आर्टिकुलेटेड बोन है, यानी कि इसमें 5 बोन जो थी वो आपस में कनेक्ट हुई, इसमें 4 बोन है वो आपस में कनेक्ट हुई। तो अगर ये काउंटिंग अपन करें तो ये कितनी आ रही है बेटा? 26। और अगर ये अपन करें तो वो कितनी आ जाएगी? 33। इसीलिए मैं कह रहा था 32 से 34 के बीच जो है ना, वो इसलिए अपन बात करते हैं। फुली जॉइंटेड हो जाएंगी तो कितनी रहेंगी? सैक्रम जो है वो 5 बोन का एक कॉम्बिनेशन है, और कॉकिक्स जो है वो भी कितने का? 4 बोन का एक अपने आप में कॉम्बिनेशन है।
ठीक है ना। नीचे का जो हिस्सा होता है उसको अपन कॉक्सिक्स कहते हैं। अपने आप में ये मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4, फिर ये 5 जो मैंने दिखाई, ये सैक्रम, और ये पार्ट कॉक्सिक्स। ठीक है, तो अगर अपन अब देखें वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो C प्लस टी प्लस एल प्लस एस प्लस सी जो है वो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अगर वो नहीं दिया हुआ हो और ओपनली खोल करके दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा, इस 1 की जगह पे 5 दिया जा सकता है और इस 1 की जगह पे 4 दिया जा सकता है। इज दिस क्लियर? आगे का पार्ट अपन इसी के बारे में, वर्टिब्रा जो है वो आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, उनकी शेप क्या है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।